तुम? हम बोलेंगे हम मिस्टर सो एंड सो है। ये सब टेम्पररी है। कितना दिन तक मिस्टर सो एंड सो? जब तक ये शरीर रहेगा। एक बार नाम लिया शरीर में, किधर भी जन्म लिया, नाम छोड़ के जाते हैं। पूरा ड्रामा है। जैसे स्टेज में एक ड्रामा होता है, एक रोल लेते हैं और उसका रोल खत्म हो जाता है। ये दुनिया में ये नाटक की रोल चेंज को बोलते हैं डेथ। डेथ जो है, ऐसा नहीं, नाटक में ये नाटक खत्म हो गया, मैं ये नाटक से निकल गया, अभी दूसरा नाटक में शुरू हो गया। और ये नाटक में हमारा सब अनुभव होता है, सुख दुख सब अनुभव होता है। तो प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु ने हमको ये सिखाया है कि ये नाटक जो है, इसमें हमको सैंपल मिलता है कि आत्मा की आनंद क्या हो सकता है, सुख क्या हो सकता है, लव क्या हो सकता है। ये सब हमको यहाँ सैंपल मिलता है। लेकिन इधर जो सैंपल है ये सब डुप्लीकेट सैंपल है, ये वोकैबुलरी है। हमको आध्यात्मिक जीवन की भाषा ये मनुष्य शरीर में मिलता है, लेकिन ये सच्चा सुख नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं नित्य सुख, नित्य आनंद हम चाहते हैं। ये जो नित्य आनंद जो हम चाहते हैं वो एक जगह में अवेलेबल है, भगवान की लोटस फीट में अवेलेबल है, कृष्ण भक्ति में अवेलेबल है, भगवत धाम जाने से हमको ये सब अवेलेबल है। ये विषय, ये हमारा ये जो बंधित जीवन है, त्रिगुण से बंधित जो है हमारा जो चित्त, वो चित्त को मुक्त करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता स्मरणेन कालः। ये जो भगवान के नाम है, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, भगवान की सब शक्ति ये शब्द में अवतार लिया है। इसलिए जो बुद्धिमान है वो ये नाम की स्मरण करते हैं। भागवत ने भी बताया है, यज्ञ संकीर्तन प्राहेर यजंती ही सुमेधशाह। जो संकीर्तन के द्वारा यज्ञ करता है, मनुष्य का धर्म यज्ञ करना, संकीर्तन के द्वारा जो यज्ञ करता है वो बहुत सुमेधसा, बुद्धिमान है। क्योंकि जैसे महाराज ने बताया, दूसरा युग में जो तप है, जो ध्यान है, जो दूसरा युग में जो अर्चना डिटेल है, वो सब खाली नाम संकीर्तन से मिल जाता है, नाम संकीर्तन से मिल जाता है। एक इसके लिए कारण है, भगवान ने बहुत कृपा करके उसमें अवतार ले लिया है। तुम खाली मेरा शब्द, मेरा नाम को स्मरण सुन के स्मरण करो, तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि नाम जो है पूर्ण शुद्ध है। जब आग में हम हाथ डालते हैं, हमारा आग जल जाते हैं। एक लोहा के पीस आग में डालते हैं, वो लोहा थोड़ा टाइम के बाद आग जैसे बन जाता है। इसी तरह हमारा चित्त अगर नाम की स्पर्श करें, जितना स्पर्श करें उतना हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा और ये त्रिगुण की फ्रीडम मिलेगा। वी गेट लिबरेटेड फ्रॉम द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। एंड हमारा भगवान, अगर जब तक हमारा चित्त शुद्ध ना हो, हमको भगवान का जो भक्ति रसा जो है वो आस्वादन करने के लिए अधिकार नहीं होता है, क्वालिफिकेशन नहीं होता है। इसलिए पहले चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, चेतो दर्पणमार्जनम। हमारा जो चित्त है वो क्लेंस होना, किससे क्लेंस होगा? संकीर्तन से, नाम संकीर्तन से। नाम संकीर्तन साधारण दिखते हैं, क्या सब गाना है, उसमें बड़ा बात क्या है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड तो दिखता नहीं। आजकल हमारा मन ऐसा है, बहुत कॉम्प्लिकेशन करने से हम सोचते हैं उसमें बहुत बड़ा रिजल्ट है। ऐसा करो, वो होम करो, हाँ हाँ हुआ, हाँ हाँ सब करो, ये सब नाटक करो। ओ स्वामी जी ने बहुत पावरफुल हमारे के लिए बहुत पावर दे दिया करके बोल।
उनको बोलते हैं खाली जप करो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, ये तो बहुत सिंपल है, इसमें क्या आने वाला है, ऐसा सोचते हैं। भक्त लोग नाचते हैं गाते हैं हरे कृष्णा बोल के, ये बोलते हैं इसमें से मतलब क्या क्या पावर हो सकता, इसमें सबसे बड़ा पावर होता है हमारा जीवन, जन्म मृत्यु जरा व्याधि को बंद करने की पावर है। कौन सा हॉस्पिटल में ऐसा औषधि है जिधर बर्थ डेथ ओल्ड एज डिसीज के लिए क्योर है? कोई नहीं है। जब हमको कुछ डिजीज आते हैं हम सोचते हैं सब पैसा तो है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल में लेकर जाओ, बेस्ट डॉक्टर, हम सर्च करते हैं बेस्ट डॉक्टर के पास चलो, तो इतना वैल्यू होता है। वो हॉस्पिटल है, टॉप न्यूरोलॉजिस्ट है, टॉप कार्डियोलॉजिस्ट है, हम उधर जा रहे हैं करके बोलते हैं, गर्व से बोलते हैं। लेकिन हम सब आत्मा हैं। आत्मा के लिए जन्म और मरण, बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज जो है ये स्वाभाविक नहीं है, ये स्वाभाविक नहीं है, इसलिए हम इसको कोई इच्छा नहीं करते। अगर किसी को चांस दें कि आपके ऐसा आशीर्वाद देंगे, आप मरेगा नहीं, आप ओल्ड नहीं बनेगा, सिकनेस नहीं होगा, दूसरा जन्म नहीं होगा, बिना जन्म एक नया शरीर ले सकता है, बोले ये तो बहुत अच्छा है। हमको अगर हमारा मन में ऐसा चीज संकल्प कर सकता है, उसका अर्थ है कि ऐसा जगह है, यही वैकुंठ है। ये गिफ्ट देना चाहते हैं आचार्य व्यक्तियों। हमारा परंपरा में चैतन्य महाप्रभु, भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, भगवत ऋषि जी, शास्त्री महाराज की परंपरा से, उनका परंपरा में ऐसा भागवतम की जितने बड़े बड़े आचार्य व्यक्तियों कमेंट्री लिखे हैं, टिक्का लिखे हैं, उसको सब एक जगह में कलेक्ट करके एक ग्रंथ बनाया है। देखिए इतना बड़ा बात, तो ये हम बहुत आभारी है दुनिया के लिए। ऐसा एक चीज ये महाराज की परंपरा से आ रहे हैं। हमारा पूरा हरे कृष्णा मूवमेंट भागवत धर्म की धर्म है, भागवत की प्रचार करते हैं। और ये देखिए प्रभुपाद जी अमेरिका गया, ये भगवत नाम की शक्ति से ही वो प्रचार किया, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जब प्रभुपाद न्यूयॉर्क गया, कोई लोग प्रभुपाद जी से बताया, थैंक यू, कोई लोग प्रभुपाद जी से बताया, स्वामी जी अमेरिका में आप ऐसा इतना इजीली, नो इंटॉक्सिकेशन, मांस नहीं खाना, दूध नहीं खेलना, ये इंटॉक्सिकेट नहीं करना, अल्कोहल नहीं लेना, ये सब बोलने से कौन शिष्य बनेगा आपकी? तो एक इंडियन साधु ने प्रभुपाद से बोला, आपको फॉलोवर चाहिए ना, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो ना, इसको थोड़ा पीने दो, थोड़ा मांस खाने दो, ये सब फॉलोवर मिलेगा। प्रभुपाद ने बोला नहीं, मैं यहाँ कुछ लेने के लिए, फॉलोवर लेने के लिए नहीं आया, आत्मा को देने के लिए आया। अगर एक भी भक्त मेरे को मिलेगा परवाह नहीं, कृष्ण भक्ति। तो देखिए ऐसा जगह में लोग का दिल को बदलने का है, तो उसका शक्ति प्रभुपाद ने बताया है। जब भगवान की नाम हमारा कान से अंदर हृदय में जाएगा, हमारा जीवन का आध्यात्मिक रुचि आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ये है हमारा अनुभव। सब लोग जो जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र की जप करते हैं, उनका सबका अनुभव यही है। सो प्रभुपाद जी ने ऐसा हमको सिस्टम दिया है, संकीर्तन और अर्चना, पंचरात्रिका और भागवत जो विधि है
वो खाली श्रवण से ही है, शब्द सुनने, भागवत सुनने ही आत्मशुद्धि हो जाता है। साथ साथ में भगवान की अर्चना करने से, ये दोनों मिला के, दोनों एक साथ में चलने से हमारा भक्ति की जो चाहिए सब कुछ इन दोनों इसमें से मिल जाते हैं। तो प्रभुपाद ने ऐसा फेस्टिवल सब करने को हमको प्रोत्साहित किया है। जैसे महाराज जी ने बताया, रथ भी मंदिर ही है। इतना आदर से, इतना रेस्पेक्ट से, इतना डिवोशन से भगवान को रथ में बिठा के हम खींचना है। रथ खींचने के वो सिंबॉलिक है कि हमारा जीवन की जो यात्रा है, हमारा जीवन की यात्रा भी जैसे ये रथ में भगवान को बिठा के खींच के लेके जाता है, इसी तरह हमारा शरीर के अंदर भगवान, हमारा हृदय में भगवान को रख के हमारा जीवन खींच के लेके जाना है। खींच के किधर लेके जाते हैं? इधर घुमा के भगवान बाद में मंदिर में बैठ जाता है। इसी तरफ हमारा जीवन ऐसा खींच के लेके जाके किधर पहुंचना है? वैकुंठ लोक पहुंचना है। श्रील प्रभुपाद की हरिनाम संकीर्तन की। I thank you all for patiently hearing, and we now have to immediately start. And also one thing I want to say, जगन मोहन प्रभु ने ऐसा बताया कि इधर लाखों लोग आते हैं, आया है, ये सब बताया है। हमने देखा कि इधर उतना शायद 500 लोग होगा। लेकिन वो जब चिंता मेरे मन में आया, मैं सिर ऐसा